तो दोस्तों ये है कारगिल शहीद मदन सिंह जी का पेट्रोल पंप। तो गाइस यहाँ से हमने पेट्रोल भरा लिया है, अब जा रहे हैं चौड़खत्ता। आपको दिखाएंगे चौड़खत्ता की चहल पहल। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस देखिए कितना डेंजर रास्ता है, कितना खतरनाक रास्ता है। हम जा रहे हैं बिल्कुल जंगल में घुस चुके हैं चौड़खत्ता के लिए। बता दें कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर ये जंगल ही जंगल है, उसके बाद आता है चौड़खत्ता गाँव। तो दोस्तों ये है भोले बाबा का मंदिर और यहाँ से स्टार्ट होता है ये चौड़खत्ता गाँव। और यहाँ मिले हमारे भाई जी। तो आइए जानते हैं, क्या नाम रहा भाई जी आपका? यशपाल सिंह। यशपाल सिंह। और आपका? मोनू। मोनू। हाँ जी। तो भाई अपना काम दिखाओगे? हाँ चलिए। तो देखिए दोस्तों एक ये मंदिर है, एक हमारे भाई जी मिले। क्या नाम भैया जी आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। हाँ जी। तो सर मतलब इस गांव में कितने परिवार होंगे आपके? 300 लगभग। 300 लोगों का परिवार है? हाँ। अच्छा, काफ़ी बड़ा गाँव है इसका मतलब। काफ़ी बड़ा। अच्छा, ये है अपना बक्सर जनजाति का पूरा गांव। इस तरह से यहाँ लोगों ने घर बना रखे हैं। कुछ घर इधर हैं हमारे। और देखिए यहाँ से आगे ये पूरा गांव, जितने हम आगे चलते जाएंगे उतने आपको घर परिवार यहाँ देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं भाई जी से और कुछ इस गांव के बारे में। ये जिला बिजनौर मेरठ वाला चौड़खत्ता में पड़ता है ये। अच्छा, उत्तर प्रदेश में? जी उत्तर प्रदेश में। अच्छा अच्छा। तो इस गांव की मतलब समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है, इसमें रोड नहीं है, लोगों के लिए घर नहीं बन पा रहे हैं ढंग से, पानी की सिंचाई के लिए खेतों के लिए। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल कैसे करते हैं सिंचाई खेतों में? सिंचाई तो ऊपर से पानी लाते हैं, उधर कोटद्वार से, उत्तराखंड से। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से पानी लाते हैं गेहूँ के टाइम पर। अच्छा अच्छा। बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर अच्छा अच्छा। पानी की सिंचाई के लिए। ठीक। राम राम चाचा, राम राम। क्या नाम रहा तुम्हारो? प्रेम। क्या? प्रेम प्रेम। जी। अच्छा, तो क्या समस्या है आपके गांव में? समस्या क्या है? समस्या घूमते रहे देखते रहे। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? नहीं होगी 60 से ऊपर है। पेंशन आ रही है? नहीं पेंशन नहीं आ रही है? किसी ने ना लगवाई? फार्म में भरा उसका पेंशन का? भरा था। लगी नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहाँ 65 साल की उम्र हो चुकी है और ये कितनी दयनीय स्थिति है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके अभी तक पेंशन नहीं है। इधर भी लेना। हाँ ये हाँ देखो ऐसे कच्चा घर है अभी तो। हाँ। तो देखिए दोस्तों ये मकान नहीं है यहाँ पर, कच्चे घर हैं। से काफी पिछड़ा हुआ है। हाँ हाँ। चलो भैया, समस्या तो आपने बता दी पानी की है, और गांव की कुछ खासियत ही बता दें आप। बस गांव की क्या खासियत है, सब अपने अपने लिए काम मजदूरी में जाते हैं। अच्छा। और अपने लिए कर रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ, खेती बाड़ी है बाकी। जैसे ब्याह शादी होते हैं तो जो परंपरागत तरीके से होते हैं या मॉडर्न जमाना आ गया? नहीं वही पुराना हिसाब चल रहा है। पुराने हिसाब ही? हाँ वही चल रहा है, नया तो अभी कुछ नहीं है। नया कुछ नहीं है? चाचा मुस्कान है। क्या नाम है चाचा आपका? सरदार सिंह। अच्छा अच्छा। तो बताओ इस गांव के बारे में, कब से है ये गांव? गांव तो काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना? हाँ, कम से कम हमारे दादा की उम्र के गांव है। अच्छा अच्छा। हाँ, जनजाति लोग रहते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, बस जंगल के लिए सब परेशान है। अच्छा अच्छा। हाँ, समस्या गांव की? समस्या सारी समस्या आप जब देखो, बोर भी पास हो गया है। अच्छा। अब ये टंकी भी बन रही है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा अच्छा। हाँ, जिनका मकान नहीं है उनके मकान भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हर तरीके से परेशान थे, जंगल जानवर की न्यारी परेशान नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जंगल का पानी हमारे गाँव में का वो ऊपर रुक कर जाओ तो सब परेशानी हल जाएगी, हो जाएगी हमारी सब। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है। तो क्या नाम है आंटी जी आपका? सानो। सानू? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा है माहौल आपके गांव का? माहौल तो क्या बुझे भैया, बस अच्छा भी है और अच्छा भी नहीं है। अच्छा, दोनों ही है? हाँ जी। तो यहाँ की मतलब क्या समस्या है, जो मेन समस्या गांव की? क्या समस्या है जो कुछ नहीं कर पा रही है। अच्छा, सरकार कुछ नहीं कर रही है? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। पेंशन वगैरह लगी है आपकी? ना तो पेंशन न लगी है? ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम 1-2 बंदों से मिल रहे हैं, उनकी पेंशन न लगी हुई है। बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। योगी सरकार है, कहते हैं कि योगी सरकार में कोई भी दुखी ना रहता है, लेकिन ये अपना एक गांव है। पेंशन तो मेरी तक भी नहीं है सर। हैं? हमारे आदमी की मेरी भी पेंशन नहीं है। आपकी पेंशन नहीं है? ना, विकलांग आदमी मेरी। तो देखिए दोस्तों ये विकलांग आदमी है, आपको दिखाते हैं, बैसाखी वगैरह सब है। इनकी भी पेंशन नहीं है। और तो कागज वगज तो भरे होंगे पेंशन के लिए? कुछ नहीं। प्रधान कौन है आगे?
क्या नाम प्रधान का? अच्छा सरदार। हाँ, तो देखिए जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे हमारे सरकार के कर्मचारी, ग्राम प्रधान हो या बीडीसी मेंबर हो या जिला पंचायत हो या विधायक हो या मंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हो, कृपया आप इस गांव में आएँ और यहाँ के जो लोग हैं इनकी समस्या सुने। बहुत लोगों की मतलब पेंशन नहीं लगी हुई है यहाँ पर। तो देखिए यार दोस्तों, यहाँ एक पानी की सुविधा है, जल की सुविधा, और ये देखिए कुछ कच्चे घर हैं, कुछ पक्के घर हैं, बीच में रास्ता है और दोनों साइड यहाँ पर घर हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मतलब ये जो काम है बहुत ही सेवा का काम है और अच्छा काम है। तो क्या नाम है भैया जी आपका? श्याम सिंह। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ये जो मतलब सफाई का काम कर रहे हैं, मतलब हम आप लोग तो गंदी करते हैं लेकिन ये सफाई काम कर रहे हैं, ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो ऐसे लोगों को हमारा सलाम है और सभी सपोर्ट करें भाई को। ये हमारे भैया जी हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो भैया जी? 8 में। और आप? हम भी 8 में ही है। अच्छा, नाम क्या रहा? कमेंद्र। अरे बहुत शर्मा रहे हैं यार। आप कुछ भैया जी और हमारे मिले हुए हैं। भैया जी आपका क्या नाम है? रणदीप सिंह। और आपका? धर्मेंद्र। आपका क्या नाम भैया? राजीव। और आपका क्या नाम रहा आपका? पप्पू सिंह। अच्छा, तो क्या समस्या है गाँव की? समस्या तो बहुत कुछ है यहाँ, बहुत कुछ है। बता भी नहीं सकते, बताएंगे तो हल भी नहीं होती आज तक। अच्छा, तो सरकार को तो बताई होंगी? बहुत बार बताई, बहुत। तो विधायक जी कौन है आपके? तस्लीम है तस्लीम जी। अच्छा, तो यहाँ मेन जो पानी की समस्या है ना, खेती किसानी में पानी नहीं है। हाँ, तो उसके बारे में कभी दिया लिख के? कई बार दे दिया, योगी तक पहुंचा दिया। अच्छा, योगी तक पहुँचा दिया? हाँ, कोई सुनी नहीं। तो देखिए कितने मतलब ये दुख की बात है कि योगी तक इन्होंने अपनी समस्या पहुंचा दी है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी मतलब समस्या का इनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत ही पिछड़ा बुक्सा जनजाति का ये गांव है। तो और कोई समस्या है भाई जी? है हाँ, समस्या है। पहले तो ट्रांसफार्मर हटना चाहिए। अच्छा। यहाँ पे पिछले दिनों केबल गिर की, गाँव मरने से बचा है। यहाँ गड्ढा लगना चाहिए, ट्रांसफार्मर लगना चाहिए हर खंबे में। देखो दोस्तों, ये भी मतलब खुली लाइन है, ये बहुत ही मतलब कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। बीच में घटना हो भी गई, बताने आग लग गई है। गाँव में आग लगने से बच गई, ये लग भी गई थी। का टाइम पे अंधेरा रहता, लाइट भाग जाती है ना। अच्छा, रात में बच्चे लाइट? खेलते हैं। अच्छा, देखो हाथी ऐसे ही निकल जाता भाई बगल में कोई। बताओ, यहाँ पे बता रहे कि हाथी बगल में निकल जाता है और अंधेरा रहता गाँव में, बच्चे खेलते हैं। वहाँ तक लाइट लगनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ एक मतलब केबल जानी चाहिए गाँव में, क्योंकि खुली है लाइन। सौर ऊर्जा ये चालू नहीं है। अच्छा, ये चालू नहीं है? ये चालू नहीं है, वो रात के 12 बजे बंद हो जाती है। तो देखो ये कितनी दिक्कत है, मतलब गाँव पूरा रात में अंधेरे में रहता है। ये बहुत ही दुखद बात है। कहाँ से आदमी पढ़ेगा, क्या करेगा? ये देखो घर के सामने ट्रांसफार्मर, ये चेंज होना चाहिए। हाँ, ये देखो नीचे चलो। रखा है, ये सही है। ये अच्छा, यहाँ हट के अलग होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मतलब समस्या तो है लेकिन समस्या के साथ साथ यहाँ कुछ सुविधा भी है। ये हमारे सामुदायिक शौचालय है यहाँ पे। आइए यहाँ मिले हमारे ग्राम प्रधान जी। तो सर क्या नाम रहा आपका? सतविंदर सिंह। सतविंदर सिंह। अच्छा, मोहम्मद अमी खानपुर के ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, तो और मेरे ग्राम पंचायत में 2 राजस्व गांव हैं, मोहम्मद अमी खानपुर अच्छा और मेदूवाला में मौजा चौड़खत्ता पड़ता है। अच्छा, ये काफ़ी पिछड़ा हुआ था, कभी किसी ने भी यहाँ MLA सांसद किसी ने यहाँ को कभी काम नहीं करा। अच्छा, 2005 से यहाँ किसी ने कोई CC या कुछ नहीं करा आज तक। अच्छा, मैंने ये सोचा कि इस गांव का कभी काम हुआ नहीं इसमें, और मैं इसी गांव में ज़्यादा करवाऊँ, इसीलिए इस गांव में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब आप जो मुख्य आपके द्वारा क्या क्या काम कर गए हैं? मुख्य काम ये है कि जैसे प्रेम के घर से दरबान के घर तक गांव की बाईपास है, वो CC डाली है। अच्छा, 250 मीटर के लगभग। अच्छा, एक मेन रोड से नेपालियों के डेरे तक रोड जाती है गांव के बाहर, वहाँ खड़ंजा शुरू हो रखा करवाने के लिए। अच्छा, एक यहाँ बहुत दिनों से ग्राउंड की, खेल ग्राउंड की इच्छा थी, मांग थी इन लोगों की, हाँ। वो पूरी करी है। वहाँ नदी के किनारे पे ज़मीन थी, वो ग्राउंड ने बना के दिया है। अच्छा, चलो। और भी कोई जैसे वॉलीबॉल के नेट वगैरह सब हाँ। कुछ, क्रिकेट के सामान का या वॉलीबॉल के सामान उपलब्ध कराया है। तो सर जैसे कि हम अपनी जितनी भी कोशिश हो सके, अपनी उम्मीद से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ काम हो जाए। ना बहुत बढ़िया। जैसे सर हम कुछ लोगों से मिले ना यहाँ पे, तो काफ़ी तारीफ की आपकी उन लोगों ने,
लेकिन कुछ समस्या से बुजुर्गों की कुछ की पेंशन नहीं लगी है, तो उनके बारे में देख लेना, पेंशन लगे देखो पेंशन के लिए कागज गए हुए हैं, कुछ अच्छा, साइड की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अच्छा। एडीओ समाज कल्याण के पास पेपर पहुंच चुके हैं, जिस अच्छा, दिन अच्छा। साइड खुलेगी वो लग जाएंगे। बाकी जो तारीफ की बात है, हाँ तारीफ कोई मैं इन पे एहसान नहीं कर रहा। हाँ। इन लोगों ने मुझे इज्जत दी है और मेरा फर्ज बनता ना है ना, तो वो जो अच्छे इंसान की तारीफ होती है ना, बंदा काम करेगा तो तारीफ होगी, काम नहीं करेगा तो इन उसकी लोगों बुराई ने होगी। हाँ मुझे सही समझा, सही चुना, हाँ 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 तो मैं उसी बात पे पूरा उतरूँ, इसलिए मैं यहाँ। हाँ। एक इनकी वही बताया ना, बिजली वाली कि आग उग लग जाती है, तो इसका भी ट्रांसफार्मर का क्या क्या मतलब हटवा देते हैं वो यहाँ से। कह के ट्रांसफार्मर की बात यह है कि ये मकान बनने से पहले का ट्रांसफार्मर है यहाँ, हाँ हाँ उसमें दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ वो तो ये घरेलू लाइट की कोशिश करेंगे कि घरेलू लाइट जो 24 घंटे वाली है वो यहाँ लैंड पहुँच जाए, जब इनका पीछे। हाँ, जो भी है आपकी इस तरफ से जो भी हो सके ना, तो थोड़ा समझ समझना। समस्या भी है ना, नलकूप होना चाहिए, तो क्या है इसके बारे में कोई है? जी नल तो हैं 10-11 पानी के घरेलू पीने के लिए। हाँ हाँ। यहाँ टैंकी भी मंजूर करवा दी गई है। अच्छा अच्छा। यहाँ इस बोक्सा जनजाति की ज़मीन दान नहीं ले रहे थे, किसी की गढ़वाली के उसे कह सुन के उसकी ज़मीन दान ली है। अच्छा अच्छा। उसमें टैंकी के लिए बोरिंग हो चुका है और टैंकी का काम कार्य शुरू है। अच्छा चलो, पानी ये की कोई कमी नहीं रहेगी। खेती के लिए नलकूप मंजूर हो चुका है, मशीन की वजह से थोड़ी दिक्कत है, जिस दिन मशीन मिल गई उस दिन वो भी हो जाएगा। चलो, ये बजा दो ताली प्रधान जी के लिए। ये देखो हाथों हाथ मतलब यहाँ समस्या का समाधान हो गया। अभी पीछे हम समस्या को जान रहे थे और प्रधान जी ने समस्या का समाधान कर दिया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारी बहन जी मिली हुई हैं काम करते हुए, और ये साफ़ सफाई करती हैं। देखो कितना अच्छा काम है, बहुत खुश हैं अपने काम में, और ऐसा ही होना चाहिए। तो सर यहाँ पर जैसे कि हर गांव में कि गांव खेड़े का मंदिर होता है, भूमनिया मंदिर, यहाँ पर भी है? हाँ यहाँ पर भी है। किधर है वो? ये इधर सामने है। जो साइड है? हाँ इधर को चलो। अच्छा, तो यहाँ पर पूरी ज़मीन खाली पड़ी है, दूर दूर तक आपकी नज़र जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। अगर पानी की सुविधा होती तो यहाँ आज हरी भरी फसलें लहरा रही होती, गन्ना होता, धान होता। तो देखिए पूरी ये बंजर ज़मीन है, ज़मीन होकर भी मतलब बेकार हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा नहीं है तो फसल ही नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, माता जी मिले हैं। क्या नाम है माता जी आपका? हाँ जी सरोज। अच्छा सरोज, मतलब कब से हो आप यहाँ? उम्र ढल गई? मायका कहाँ का था? मायका ढकिया बांसराय का। अच्छा, तो जैसे ब्याह शादी में यहाँ गाने बजाने भी होते हैं महिलाओं के? अच्छा, आप जानते हो गाना? ना जानते? अच्छा अच्छा। और कोई खासियत बताएं अपने गांव की? क्या है पानी की है? हाँ, पानी की तो समस्या का समाधान हो गया। आप टंकी भी लग जाएंगी और सिंचाई के लिए नलकूप भी लग जाएगा। हाँ अस्पताल बनना चाहिए। हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे ना। तो डॉक्टर साहब बच्चे ऐसे ही फिर रहे हैं, एक स्कूल की मास्टर नहीं है सही। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वो भी हो जाएगा। हमारे भाई जी मिले हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? प्रमोद कुमार। और आपका सर? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। हाँ जी। हाँ, तो सर थोड़ा बताएं अपने गांव के बारे में। हमारे गांव की बहुत समस्या है इस गाँव पे। अच्छा, जैसे प्रमुख समस्या? नलकूप पे और गांव का शिक्षा का स्तर कैसा है आपके? शिक्षा स्तर कोई खास नहीं। अच्छा, कोई खास नहीं है। और हाँ जी, मतलब यहाँ मतलब आय के जो स्रोत क्या है प्रमुख मेन? आय का स्रोत यही है कि दिहाड़ी मजदूरी है। अच्छा। और ये जाते हैं, कभी लगता है उसमें, कभी नहीं भी लगता है। अच्छा, और खेती किसानी? खेती किसानी बस बिना पानी के ये मार खाती है। अच्छा, नौकरी वगैरह में भी है सरकारी? हाँ लगे हुए हैं सारे। अच्छा, ना ना सरकारी नौकरी में? हाँ है। अच्छा, 2-4 होंगे। अच्छा चलो। हाँ, देखो ये है छोटा डॉन। 12 साल की उम्र होगी इसकी, मतलब हाइट नहीं बढ़ी है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये क्या नाम रहा आपका? कौन सी क्लास में हो? 4 में। तो देखिए दोस्तों, ये मतलब 12 साल का बच्चा है हमारा। थोड़ी ज़रा हाइट छोटी है इनकी, बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये है भूमनिया मंदिर। आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों से इस मंदिर के बारे में। पर मतलब शनि महाराज की एक भव्य और बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पर लाए हैं और स्थापना की गई है। देखिए गणेश महाराज जी हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ मिले हमारी एक महिला है। तो बहन जी, क्या नाम रहा आपका? सुशीला। सुशीला जी। तो आप कौन रहे गांव के? यहीं के हैं। यहीं के हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये मंदिर कब से है? ये अभी लाए हम 6 तारीख को। 6 तारीख? ना ना, मंदिर का स्थान कब से है? मंदिर तो बहुत पुराना। अच्छा, वो प्राचीन मंदिर है? बहुत पुराना। अच्छा, तो हाँ मतलब तो यहाँ पर की मंदिर लाए हम माई में। अच्छा। और ये गणेश की मैं अच्छा लाई। अच्छा, मूर्ति गाँव वालों को ले गए। अच्छा, ट्रॉली पे भर के उनको नहला के लाए और फिर यहाँ पे कथा कराई। अच्छा अच्छा। भंडारा कराया। तो सब गाँव वालों को ले जाके
हाँ यहाँ पे ये मूर्ति लाए हम गणेश की हाँ। और ये शनि की मूर्ति अच्छा। माई पे तो ये पूजा पाठ कब कब होती है? रोज होती है। रोज होती है? हाँ जी। जैसे एक हर गांव में मतलब एक मेन पूजा पाठ होती है 6 महीने में गांव की ना खुशहाली ना की। ना ना मतलब पूजा पाठ तो रोज करते हैं। अच्छा। साल में कोई भी भंडारा करा देता है। अच्छा साल जिसकी में इच्छा होती है। साल में 6 महीने। हाँ कभी भी करा देते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा चलो ठीक। हाँ तो चाचा क्या नाम है आपका? जगदीश यदि पेंशन वगैरह आ रही है? नहीं आ रहे, अच्छा कागज वगैरह दे रखे हैं? कागज में नहीं मेरे पास, आधार कार्ड बनवाने पाएंगे भैया। अच्छा कागज नहीं है आपके पास? ना। तो कागज़ बनवाना पहले तभी तो फिर पेंशन लगेगी। तो हमने आपको दिखाया ये पूरा गांव और जानी इस गांव की खासियत और कुछ लोगों से आपको मिलाया यहाँ की समस्या और खासियत के बारे में आपको दिखाया। तो अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।